रोबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक तो उनके रियल फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहा करते थे, और उनके फ्रेंड माइक के पिता जिसे वो अपना मुंह बोला पिता मानते थे, जिन्हें वो रिच डैड कहा करते थे। जो उनके रियल फादर है वो हाईली एजुकेटेड है। उन्होंने पूरी जिंदगी पैसे को लेकर बहुत स्ट्रगल किया, और यही वजह है कि प्रॉपर उन्हें पुअर डैड कहते हैं। और दूसरे जो उनके मुंह बोले पिता है वो कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है और एक कामयाब इंसान है, इसलिए रोबोट उन्हें रिच डैड कहते हैं। एक दिन रोबोट कियोसाकी अपने पुअर डैड से पूछते हैं कि मुझे भी अमीर बनना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। पुअर डैड कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तू एक काम कर, माइक के पिता से जाकर पूछ, क्योंकि वो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। रोबोट कियोसाकी अपने रिच डैड के पास जाते हैं और अपना सवाल पूछते हैं। रिच डैड उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन बताते थे कि लाइफ में अमीर कैसे बना जाता है। रोबोट कियोसाकी अपने बुक में बताते हैं कि पैसे को मैनेज कैसे करा जाए और पैसे को अपने लिए काम कैसे करवाए। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हें एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिसे उन्हें हर मंथ सैलरी मिलती रहे। नौकरी मिलने के बाद वो फुल डेडिकेशन के साथ ऑफिस जाते हैं, और वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जिसे रोबोट कियोसाकी रैट रेस कहते हैं। उनको पता होता है कि हर महीने सैलरी मिलने वाली है, इसलिए वो लोग घर या कार खरीदते हैं और फंस जाते हैं एक ऐसे ट्रैप में जिसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो घर या कार के लोन भरने के लिए उनको पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। इसलिए पहला लेसन ये सिखाता है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें स्कूल में एजुकेशन तो मिलती है, पर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं। स्कूल हमें सिखाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छी जॉब करो, पर रोबोट कियोसाकी कहते हैं कि आप जॉब से कभी अमीर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको जानना होगा कि पैसा कैसे काम करता है और पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है। रोबोट कियोसाकी हमें बताते हैं एसेट और लायबिलिटीज के बारे में। एसेट मतलब जो हमारे जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज मतलब जो हमारे जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए आपने एक घर रेंट पर दिया, तो जो आपको इनकम मिल रही है वो आपका एसेट है, और अगर आपने एक कार लोन पर लिया है तो वो लायबिलिटी नहीं। इसलिए रोबोट कहते हैं कि एसेट बढ़ाओ और लायबिलिटीज कम करो। ये सब स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए ये लेसन इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। 1974 में रे क्रोक, मैकडोनल्ड के फाउंडर, एक एमबीए क्लास में स्पीच दे रहे थे। उन्होंने स्टूडेंट्स को पूछा कि क्या आपको पता है कि मैं क्या बिजनेस करता हूँ। सभी स्टूडेंट्स ने यही कहा कि आप हैमबर्गर का बिजनेस करते हैं, और ये जवाब सुनकर क्रोक को हंसी आ गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं हैमबर्गर का बिजनेस नहीं करता, मेरा काम तो रियल एस्टेट का है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदना चाहता है तो उसे जमीन की खरीदारी भी करनी पड़ती है, इसलिए हुआ ना रियल एस्टेट बिजनेस। रिच डैड रोबोट कियोसाकी को ये सिखाते थे कि वो दूसरे के लिए तो काम करते हैं, पर खुद के लिए काम नहीं करते। इसलिए इंसान को खुद पर भी फोकस करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो। रोबोट ये कहना चाहते हैं कि आप एसेट बढ़ाने पर भी फोकस करो। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। रोबोट कियोसाकी अपने बुक में बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में उनका इंटरव्यू फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया था, और उसने ये बताया कि उनका सपना बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था, लेकिन वो नहीं बन पाई। उस फीमेल जर्नलिस्ट का लिखने का तरीका बहुत अच्छा था, पर रोबोट कियोसाकी ने उसे सेलिंग कोर्स करने का एडवाइस दिया। लेकिन ये सुनकर जर्नलिस्ट नाराज हो गई, क्योंकि वो हाईली एजुकेटेड थी। उसके हिसाब से सेल्स का काम सीखना उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। इसलिए सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। लेसन नंबर 5, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। रोबोट ने 5 ऑब्स्टिकल्स के बारे में बताया है। फर्स्ट, फियर। दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसे पैसे को खोने का डर हमेशा रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पैसे को नुकसान होने के बाद कंडीशन निपटाया कैसे जाए, और इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने फीलिंग्स को किस तरह से लेते हो। सेकेंड, डाउट। पैसे को इन्वेस्ट करते समय आप सभी को डाउट रहता है कि मेरे पैसे डूब गए तो, मेरा लॉस हो गया तो, इसलिए डाउट रहना नहीं चाहिए। थर्ड, लेजीनेस। जो लोग ज़्यादा बिजी होते हैं वो असल में आलसी भी होते हैं। अगर आप लेजी रहोगे तो आप कभी कामयाब नहीं बन सकते। फोर्थ, बैड हैबिट्स।
रोबोट कहते हैं कि दो लोग में कंपैरिजन किया जाए तो उनकी आदतों में बहुत फर्क होता है। रोबोट कहते हैं कि वो सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं, इसके वजह से वो फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रांग है। रोबोट कहते हैं कि आपकी सैलरी से जो आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे उससे सेपरेट रखे, फिर उससे अपने बिल्स पे करें। इसलिए पहले खुद को पे करो, फिर दूसरे काम करो। फिफ्थ, ईगो। कुछ लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको कोई जानकारी नहीं हो तो अपनी ईगो साइड में रखकर पहले वो जानकारी जानो। अगर आप ये करते हो तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये माइंडसेट बदलने की किताब है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप रिच डैड बनना चाहते हैं या पुअर डैड।